अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, इस टाइम हम लोग लाहौर में हैं और सुबह के 6:30 हो रहे हैं। अभी हम लोग निकल रहे हैं फोर्ट मंदरू के लिए, जो कि वहाँ पे दुनिया का सबसे बड़ा दूसरा स्टील ब्रिज है। और यहाँ से फासला है 520 किलोमीटर का फासला है लाहौर से। मोटरवे के थ्रू हम लोग जाएंगे और आपको पूरा रास्ते का मैं पूरा गाइड करता हुआ चलूँगा कि आप लोग अगर जाना चाहते हैं तो कैसे चलेंगे। तो अगर आपने दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा स्टील ब्रिज अभी तक नहीं देखा है तो मेरे साथ आप इस वीडियो में रहें। इंशाल्लाह मैं आपको रास्ता भी गाइड करता हूँ और जो पुल है उसका मैं आपको विज़िट भी कराता हूँ। लाहौर से निकल रहे हैं मुल्तान के लिए और ये टाइम हो रहा है 6:45 बजे का टाइम हो रहा है अभी इस टाइम पे। इस टाइम हम लोग लाहौर में सर्कुलर रोड पे सफ़र कर रहे हैं और थोड़ा सा आगे जाके मीनार पाकिस्तान आएगा, जहाँ से आगे हम लोग मोटरवे पे जाएंगे मुल्तान के लिए। लाहौर रिंग रोड पे हम लोग अभी आ गए हैं और यहाँ से हम डालेंगे पेट्रोल। पेट्रोल हमने यहाँ फुल कर दिया और अब हम मोटरवे की जानिब रवां दवा हैं। ये मुल्तान का ये बोर्ड लगा हुआ है मोटरवे का, जो कि हम इस तरफ अभी मुड़ेंगे। सुबह सुबह का टाइम है और सर्दी है, बहुत ज़्यादा सर्दी नहीं है लेकिन सर्दी है। ये लाहौर रिंग रोड पे आ गए अभी हम लोग और मोटरवे का फासला थोड़ा सा रह गया अभी। मुल्तान के लिए अभी हम लोग आ गए मोटरवे पे और लाहौर से हमने एग्ज़िट कर लिया रावी मोटरवे टूल प्लाजा से। और मुल्तान का जो फासला है तकरीबन 320 किलोमीटर का फासला भी बता रहा है। आज फॉग की जो कंडीशन है, फॉग नहीं है, बिल्कुल लाइट सा है, लेकिन ड्राइविंग में कोई मुश्किलात नहीं हो रही। यहाँ पे फॉग आ रहा है लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं है। ड्राइविंग डिफ़िकल्टी ज़्यादा नहीं हो रही लेकिन फॉग आ रहा है। ये देखिए, खेतों वाली साइड पे तो कुछ नज़र ही नहीं आ रहा। जहाँ पे खेत है उन पे बहुत ही ज़्यादा फॉग आ रहा है, लेकिन मोटरवे के ऊपर उसके हिसाब से कम है। लाहौर से हम लोग तकरीबन 217 किलोमीटर आए हैं और अभी हम लेंगे 10-15 मिनट की स्टे लेंगे हम यहाँ पर। उसके बाद अपनी सफ़र को हम कंटिन्यू करेंगे। अभी लाहौर से तकरीबन 217 किलोमीटर हम लोग आए हैं और अभी स्टे के लिए रुके। यहाँ से मुल्तान तकरीबन अराउंड 150 किलोमीटर बाकी है और टाइम तकरीबन 9 बज रहे हैं अभी। और अभी हम जाएंगे मुल्तान से फिर आगे जाएंगे पोर्ट मंदरू। ये एक पॉइंट बना हुआ है, टूरिस्ट के लिए पॉइंट बना हुआ है, तो फिर हम वहाँ जाएंगे। तो अब हम अपनी सफ़र की तरफ बढ़ रहे हैं।
ये अभी हम मुल्तान में शुजाबाद टोल प्लाज़ा से हमने एग्ज़िट कर लिया मुल्तान के अंदर, और यहाँ से अब हम जाएंगे फोर्ट मंदरू जाएंगे, और फोर्ट मंदरू से फिर हम वापस आएंगे इसी टोल प्लाज़ा पे, ताकि मोटरवे से फिर हम अपनी वापसी करेंगे कराची के लिए। तकरीबन 10:30 बजे का टाइम है, और लेकिन मुल्तान के अंदर फॉग है। धूप निकली हुई यहाँ पे, लेकिन धूप के बावजूद भी फॉग है। ज़्यादा नहीं है लेकिन है। तो इसका मतलब है कि सुबह में ज़्यादा होगी। मुल्तान से अभी तक हम लोग तकरीबन 94 किलोमीटर आए हैं, और अराउंड 69 किलोमीटर अभी फोर्ट मंदरू का जो डिस्टेंस है वो बाकी है यहाँ से। और जब आप मुल्तान से आते हैं तो तकरीबन 56 से 60 किलोमीटर अराउंड आपको रोड जो है ना वो डबल मिलता है, और उसके बाद जो रोड है वो आपको पूरा सिंगल मिलता है। और इसी रोड से आप कोयटा भी जा सकते हैं, ये कोयटा भी निकलता है। कोयटा में अगर आप इस रोड से जाना चाहते हैं तो आप वहाँ पे कुचलाक वाली साइड पे आ जाएंगे, और अगर सीबी वाली साइड से आपने जाना है तो वो फिर आपको सक्कर से जाना पड़ेगा। सक्कर वाली साइड से अगर आप जाते हैं तो सीबी वाली साइड पे पहुँच जाएंगे, सीबी से आगे कोयटा। सक्कर वाला जो रास्ता है जहाँ से मैं अभी आया हूँ, तो रोड बड़ा अच्छा रोड है, बीच में थोड़ा सा डबल रोड है, उसके बाद सारे ही सिंगल रोड है, लेकिन उसके व्यूज़ मुझे बहुत पसंद आए। तकरीबन 100-125 किलोमीटर के आसपास पूरा पहाड़ी एरिया है, तो उस हिसाब से जो व्यूज़ है उसके बहुत ही अच्छे व्यूज़ हैं, और आप मतलब उसको भरपूर तरीके से एंजॉय करेंगे। और उसमें जो है ना कुछ तारीख़ी चीज़ें भी हैं जो कि बहुत पुराने ज़माने के, वहाँ ट्रेन की पटरी अभी बिछी हुई हैं और टनल्स बने हुए हैं जो कि उन्होंने अभी उनको फ़िलहाल बंद किया हुआ है, लेकिन वो जब आप आएंगे तो बहुत ही खूबसूरत मंज़र है उन सब का, और बड़ा अच्छा व्यू उस साइड का है। पूरे पहाड़ है उस साइड से, और यहाँ से भी आप जा सकते हैं, लेकिन यहाँ से मैं गया नहीं हूँ, तो मुझे अब रोड का आगे आइडिया है नहीं कि रोड यहाँ से अगर आप जाते हैं कोयटा तक का रोड कैसा है। लेकिन वैसे एक आध बंदे से मैंने पूछा तो उन्होंने बोला कि अभी रोड नया बना हुआ है, लेकिन मैं ख़ुद गया नहीं हूँ, तो इसलिए मैं आपको ये बता नहीं सकता कंफर्म कि रोड उसका अच्छा है कि नहीं है। तो ये दोनों रास्ते निकलते हैं कोयटा, और यहाँ से आपके पास ऑप्शन ये भी है, अगर आप मुल्तान से फोर्ट मंदरू आते हैं तो वापसी आप फिर मुल्तान जाके मोटरवे के थ्रू जा सकते हैं, या यहाँ से आप जीटी रोड पे भी जा सकते हैं। ये दोनों ऑप्शंस आपके पास हैं, वो आपकी चॉइस पे डिपेंड करता है कि आप कौन सी साइड से जाना चाहते हैं। और ये आगे अभी एक और टोल प्लाज़ा आने वाला है। और ये रोड के दोनों अतराफ पे बिल्कुल रेगिस्तान ही है, खाली ज़मीनें पड़ी हुई है, और रोड की जो कंडीशन है वो अच्छी है। रोड जो है ना वो अच्छा बना हुआ है, जिस पे आप 70-80 की जो स्पीड है वो आप इस पे मेंटेन कर सकते हैं। मतलब कहीं से ज़्यादा वो नहीं है, टूटा फूटा नहीं है कहीं से। अभी तक तकरीबन 102 किलोमीटर मैंने इस पे ट्रैवल कर लिया, और अभी तक जो रोड है मुझे उसकी कंडीशन बिल्कुल ओके लगी है। और दोनों अतराफ में बिल्कुल वैसे रेगिस्तान हैं जैसे आप कोयटा जाते हैं।
कराची वाली साइड से, तो बिल्कुल सेम वैसे ही है। ये राकी पुल है और ये मुल्तान से तकरीबन 126 किलोमीटर के फासले पर है। और तकरीबन 450 किलोमीटर मैं सुबह से आया हूँ लाहौर से। 550 किलोमीटर मैंने सफ़र कर लिया है। अभी माउंटेनस एरिया शुरू हो गया है और माउंटेनस हैं ड्राई, लेकिन ख़ूबसूरती इसकी अपनी जगह पर है। और मुझे ख़ुद ज़ाती इस तरह के जो रास्ते हैं बहुत ही ज़्यादा पसंद है, उन पे ड्राइव करना और उन ऐसी जगहों को एंजॉय करना मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। और ये फुल माउंटेनस एरिया भी इस टाइम शुरू हुआ है, जो कि सीधे हाथ पे नीचे बिल्कुल खाई बनी हुई है और लेफ़्ट हैंड पे हमारे साथ साथ माउंटेन चल रहा है। और रास्ता जो है ना वो बड़ा इंटरेस्टिंग रास्ता है, बहुत ख़ूबसूरत रास्ता है। और क्योंकि इस तरफ मैं पहले आया नहीं हूँ, क्योंकि मैं जब अभी क्वेटा से आ रहा था सक्कर वाले रास्ते से, तो मेरा मूड बन रहा था कि मैं इस रास्ते से भी आ जाऊँ, लेकिन इस रास्ते का मैंने सुना था कि ये सही है नहीं, अभी ज़रा प्रॉपर नहीं है, तो इसलिए फिर मैं सिबी वाले रास्ते से आया। बहरहाल लेकिन मुझे कुछ दोस्तों ने बताया कि ये रास्ता भी रिसेंटली इन्होंने बनाया है। तो बहरहाल मैं इस पे गया नहीं हूँ क्वेटा, लेकिन अगर आप जाना चाहते हैं तो यहाँ से भी जा सकते हैं। ये मुल्तान से निकलता है ये रास्ता, फोर्ट मंदरू से होते हुए क्वेटा में आप कुचलाक वाली साइड से आ जाएंगे, जो कि ज़ियारत की तरफ जो कुचलाक का एरिया है वहाँ पे ये रोड निकलता है। फोर्ट मंदरू का जो स्टील ब्रिज है वो ऑलमोस्ट शुरू हो गया है यहाँ से, और इसकी लेंथ 11.5 किलोमीटर इसकी लेंथ है। और इसके जो पिलर बने हुए हैं वो 150 फीट के लेंथ के पिलर बने हुए इसके ब्रिज के, और ये 8 हिस्सों में बना हुआ है। इसमें जगह जगह जहाँ पे स्टील का काम हुआ है वो 8 हिस्सों में बना हुआ है। और आगे जाके आपको राइट पे दिख रहा होगा जो बल आपको दिख रहे हैं ऊपर चढ़ते हुए, यहाँ से बड़ा इसका खूबसूरत नज़ारा नज़र आ रहा है। और इसकी जो हाइट है, उस हाइट पे अगर आप सर्दियों में आते तो आपको बर्फ़ भी मिल सकती है। और ये जैपनीज़ ने बनाया हुआ है। बहुत ही खूबसूरत व्यू आ रहा है इस टाइम, इसका बहुत ही खूबसूरत व्यू आ रहा है। और इसके जो पिलर है वो 150 फीट की लेंथ है उनकी, और काफ़ी हाइट पे बनाए हुए हैं इसको। और यहाँ अभी हम लोग जितना ऊपर की तरफ चढ़ रहे हैं तो सर्दी में भी इजाफा हो रहा है, क्योंकि ये निकल रहा है, ये बलूचिस्तान और पंजाब को ये कनेक्ट करता है। ये जो ब्रिज है, ये ब्रिज जैसे ख़त्म होगा तो आगे जाके फोर्ट मंदरू का जो मेन पॉइंट है वो आएगा। और ये देखें बहुत ही खूबसूरत तरीके से इसको पहाड़ों के अंदर बनाया हुआ है। और इस पे जून 2016 में काम शुरू हुआ था और 2019 के एंड में ये कंप्लीट हुआ है, और 2020 में इसकी इनॉग्रेशन थी। 2020 में इसको ट्रैफिक के लिए खोल दिया था। इस पुल को क्रॉस करने के बाद बलूचिस्तान का एरिया स्टार्ट हो जाता है, और इससे चारों तरफ जो व्यू आ रहा है बहुत ही खूबसूरत व्यू आ रहा है, बहुत ज़बरदस्त व्यू आ रहा है। क्योंकि ये पुल बनने से पहले यहाँ जो रोड था वो बिल्कुल टूट फूट का शिकार था, और ज़्यादातर उसके अंदर जो ट्रक्स वगैरह थे वो स्टक हो जाते थे, फंस जाते थे, और जाने में उनको काफ़ी हद तक दुश्वारी थी। तो अब जो है ना इस पुल के थ्रू बआसानी वो पंजाब बलूचिस्तान आपस में कनेक्ट हो जाते हैं।
तो ये रास्ता मुल्तान से आता है और यहाँ से आप कोयटा भी जा सकते हैं। ये सीधा रास्ता निकलता है कोयटा, आगे बलूचिस्तान शुरू हो जाएगा। बलूचिस्तान में आप कोयटा की तरफ भी यहाँ से जा सकते हैं, एक मुल्तान से जा सकते हैं और एक रास्ता निकलता है सक्कर से। ये दोनों रास्ते निकलते हैं कोयटा से। अगर आप लाहौर, इस्लामाबाद, मुल्तान, फैसलाबाद, इस्लामाबाद वगैरह से अगर आप जाना चाहते हैं कोयटा, तो दो रास्ते निकलते हैं। एक मुल्तान से निकलता है, फोर्ट मंदरू से होते हुए आप सीधा चले जाएंगे कोयटा, और दूसरा रास्ता जो निकलता है वो आपका सक्कर से निकलता है। तो ये रास्ता सक्कर वाले रास्ते से ज़्यादा शॉर्ट है, लेकिन इसकी कंडीशन आगे उसका मुझे आइडिया है नहीं, क्योंकि मैं यहाँ से गया नहीं हूँ। तो मैं सक्कर वाले रास्ते से अभी वापसी जब मैं आ रहा था अपना लाहौर के लिए, तो मैं सक्कर वाले रास्ते से आया था, तो वो रास्ता बिल्कुल ओके है, उसकी कंडीशन बिल्कुल ओके है। लेकिन अभी तक मैंने जितना इस रास्ते पे सफ़र किया, अराउंड 150 किलोमीटर अभी तक मैं आया हूँ, और रास्ते की जो कंडीशन है वो बिल्कुल ओके है, रोड अच्छा बना हुआ है। और अब इससे आगे अगर आप यहाँ से कोयटा जाना चाहते हैं तो उसका मुझे ज़्यादा मालूमात नहीं है कि वो अभी बना है कि नहीं, लेकिन मैंने मालूमात 2-4 बंदों से ली थी, उन्होंने बोला कि अभी रिसेंटली इसका रोड बना हुआ है। लेकिन बहरहाल मैंने ख़ुद इसको विज़िट करा नहीं है, तो मैं कुछ कंफर्म बता नहीं सकता। लेकिन यहाँ से भी आप कोयटा जा सकते हैं। ये दोनों रास्ते निकल रहे हैं और बहुत खूबसूरत रास्ता है। और मैं समझता हूँ कि अभी तो खैर ऑलमोस्ट फेब स्टार्ट होने वाला है, तो आई थिंक दिसंबर के एंड में या जनवरी के स्टार्ट में यहाँ पे बहुत ज़्यादा आपको ठंड मिलेगी, और शायद कि आपको बर्फ़ भी मिले, क्योंकि जितना अब हम ऊपर की तरफ जा रहे हैं इतनी इसकी हाइट जो है ना वो बढ़ रही है, और पूरी ये चढ़ाई है, मतलब आपको गाड़ी चढ़ा के ले जाना पड़ता है। और इसमें टर्निंग बहुत ज़्यादा है, टर्निंग में आपने बहुत ज़्यादा ध्यान करना है। स्पेशली अगर आप उस तरफ से आ रहे होंगे तो गाड़ी आपकी ढलान में उतरती हुई जाएगी, तो उसका आपने बहुत ख्याल करना है, क्योंकि खुदा ना ख्वास्ता अगर गाड़ी आपकी कंट्रोल से निकल जाती है तो आप डायरेक्ट नीचे खाई में गिर सकते हैं। तो इसलिए इस चीज़ का आपने ख्याल करना है। और इसकी जो स्पीड लिमिट है वो 30 की है, तो 30 की स्पीड लिमिट रखें तो इंशाल्लाह आप सेफली पहुंच जाएंगे। और जितने भी ट्रक वगैरह हैं कोयटा और पूरे बलूचिस्तान में, जितने भी ट्रक्स और जितनी भी चीज़ें यहाँ से जाती है, मतलब बलूचिस्तान से अगर पंजाब जो सामान आ रहा है और पंजाब से बलूचिस्तान जा रहा है, तो वो इसी रास्ते से ही जा रहे हैं, क्योंकि सिब्बी वाले रास्ते से आपको जो ट्रक्स हैं वो बिल्कुल नहीं मिलेंगे। जितने भी ट्रक्स वगैरह हैं वो यहीं से आपको मिलेंगे, क्योंकि जितना भी सामान आ रहा जा रहा है वो इसी रास्ते से आता जाता है कोयटा और पंजाब के आपस में। तो अगर आप मुल्तान से कोयटा जाना चाहते हैं तो फिर आपको ये रास्ता बहुत इजी पड़ जाता है, क्योंकि यहाँ से आपको करीब पड़ेगा। और अगर आप लाहौर, इस्लामाबाद और फैसलाबाद वाली साइड से भी अगर आप जाना चाहते हैं तो भी आप जा सकते हैं, यहाँ से भी जा सकते हैं और सक्कर से भी जा सकते हैं। तो दोनों रास्तों की जो व्यूज़ है बहुत अच्छे आ रहे हैं, बहुत खूबसूरत इसके व्यूज़ हैं। और तीसरा जो रास्ता है वो फिर आप कराची से भी जा सकते हैं। ये 3 रास्ते पंजाब से निकलते हैं, आप तीनों रास्तों से जा सकते हैं। लेकिन अमूमन पंजाब से अगर आप जाना चाहते हैं तो आपको 2 रास्ते करीब पड़ेंगे। एक तो ये फोर्ट मंदरू वाला रास्ता जो कि मुल्तान से होते हुए आ रहे हैं, और एक है सक्कर से आगे शिकारपुर से फिर आगे सिब्बी, और सिब्बी से फिर आगे आप कोयटा जा सकते हैं। अभी फाइनली हम लोग फोर्ट मंदरू में इंटर हो रहे हैं। वेलकम टू फोर्ट मंदरू। और ये राइट एंड पे जो रोड जा रही है कोयटा सीधा जा रहे हैं,
और यहाँ से लेफ़्ट पे जो रोड मुड़ रहा है वो फोर्ट मंदरू के लिए मुड़ रहा है, जो कि थोड़ा सा आगे माउंटेनस के एरिया के बाद फोर्ट मंदरू है। ये पोर्ट मंदरू में बिल्कुल जब आप आगे आते हैं तो ये लेक बना हुआ है और इसको दो रास्ते निकलते हैं। एक ये रास्ता आ रहा है और एक वहाँ से घूम के ना दो रास्ते इसमें आ रहे हैं। दोनों रास्ते लेक की तरफ आते हैं और कुछ लोग नीचे भी उतरे हुए हैं, इसके नीचे भी आप जा सकते हैं। ये तकरीबन मुल्तान से 165 किलोमीटर के फासले पर है और बहुत सारे होटल्स बने हुए हैं। ये देखिए, ये सारे होटल ही होटल है। यहाँ से एक रास्ता आता है और काफ़ी सारे होटल्स बने हुए हैं, काफ़ी सारे रेस्टोरेंट्स बने हुए हैं यहाँ पे। तो आप यहाँ पर आके स्टे वगैरह भी कर सकते हैं और फूड वगैरह भी आपको यहाँ पे मिल जाएगा। तो ये पूरा ये पोर्ट मंदरू का ये पॉइंट बना हुआ है और यहाँ से हम थोड़ा सा आगे अगर जाएंगे तो वो बना हुआ है पोर्ट मंदरू का मेन बाज़ार बना हुआ है यहाँ पे। और यहाँ पे मेरे ख़्याल में सर्दियों में बहुत ज़्यादा सर्दी होती होगी। इस टाइम भी टेम्परेचर यहाँ पे 15 है, तो 15 का मतलब है कि रात को काफ़ी ज़्यादा ठंड होगी यहाँ पे। खैर हम लोगों ने यहाँ थोड़ी देर स्टे किए। अभी हम वापस जाएंगे मुल्तान। मुल्तान में हम स्टे करेंगे और मुल्तान से फिर हम इंशाल्लाह कल जाएंगे फिर कराची। तो ये पूरा पॉइंट जितना है ये लेक बना हुआ है, बस ये लेक के लिए लोग आते हैं यहाँ पे। ये जितना लेक बना हुआ है ये देखने लोग आते हैं। आज असल में जुम्मे का दिन है तो रश जो है ना कम है उस हिसाब से। आज जुम्मे का दिन है तो इसलिए रश थोड़ी सी कम है यहाँ पे। बाकी रेस्टोरेंट्स, बहुत ज़्यादा रेस्टोरेंट्स बने हुए हैं। अभी मैं जाते हुए आपको दिखाता हूँ, काफ़ी सारे रेस्टोरेंट्स बने हुए रास्ते में आते हैं और फूड वगैरह का भी काफ़ी है, जगह जगह फूड है। लेकिन आज दुकानें वगैरह बंद है क्योंकि आज फ्राइडे, तो फ्राइडे की वजह से दुकानें बंद हैं।